जय हिंद दोस्तों। हर किसी में पोटेंशियल होता है कुछ बड़ा करने की, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि उनमें पैसेंस नहीं होता। खासकर आज के जनरेशन में इंस्टेंटली चाहते हैं बस जल्दी से हो जाए, इसीलिए हम अपने इंटरेस्ट को फॉलो ना करके वो करने लगते हैं जो ये दुनिया हमसे कराना चाहती है। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें वो करना चाहिए जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि जब हम वो करते हैं तो हम पूरी तरह खो जाते हैं। उससे रिलेटेड नॉलेज को एक्वायर करने में मज़ा आता है, हम एक्चुअल में ग्रो करते हैं। पैसेंस के साथ अगर आप वो करते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो शॉर्ट टर्म में तो लगेगा कि हाँ छोड़ो बेकार है, बट लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। तो आइए एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिन्होंने न सिर्फ हमारे नेशनल एंथम को, साथ ही साथ बांग्लादेश के भी नेशनल एंथम को कंपोज किया है। जी हाँ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये एक फेमस पोएट थे, राइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, फिलोसफर थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा ये म्यूजिक कंपोज करते थे। 2230 से भी ज़्यादा इन्होंने गाने लिख रखे थे। इसके साथ साथ वो एक ट्रैवलर थे। 34 कंट्री उन्होंने उस टाइम पर ट्रैवल किया था। आप इमेजिन करो वो आज के टाइम पे कितने कंट्री ट्रैवल करते। चित्रकार थे, लगभग 2300 से ज़्यादा उनके आर्ट वर्क्स हैं। और इन सबसे खास वो इंडिया में छोड़ो पूरे एशिया में प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। लेकिन इनके जो पिताजी थे वो चाहते थे कि एक लॉयर बने, लेकिन इनका इंटरेस्ट तो किसी और में था और इन्होंने अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया, जिसकी वजह से इतना कुछ अचीव कर पाए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि इनकी बचपन से कंडीशनिंग कैसे हुई। अर्ली चाइल्डहुड में ही इनकी माता शारदा देवी जी की डेथ हो गई और इनके जो पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ये वाइडली ट्रेबल पीपल थे। सो इनका मेनली जो लालन पालन हुआ सर्वेंट्स के द्वारा हुआ। ये नेचर के काफ़ी अलाइन रहते थे और काफ़ी क्रिएटिविटी थी इनके अंदर। मात्र 8 साल की एज में ही इन्होंने प्रथम पोएम लिखी थी और इनका स्कूल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए ये स्कूल चेंज करते रहते थे। कभी कोलकाता एकेडमी, तो कभी ओरिएंटल सेमिनरी, तो कभी सेंट जेवियर्स, और फाइनली ये ड्रॉप आउट कर गए। फिर इनके बड़े भाई हेमेंद्र नाथ ने इनकी होम ट्यूटरिंग कराई फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। तो कभी गंगा में स्विमिंग कराते थे, तो कभी रेसलिंग, जूडो, और मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्हें कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स आदि सब्जेक्ट का ज्ञान कराया। इन्हें लेजेंडरी टीचर्स आते थे इनके घर इनको सिखाने के लिए। और जब ये 11 साल के हुए तो इनके पिताजी ने ट्रैवलिंग के थ्रू इन्हें काफ़ी टीचिंग दी। इनकी फैमिली इनके ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि तुम्हें भी लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए, इसलिए इनके बड़े भाई के साथ इन्हें लंदन भेज दिया गया। लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट तो किसी और में था। सो इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और कुछ टाइम बाद कलेक्शन ऑफ पोएम करके इन्होंने गीतांजलि लिखी, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। यूरोप और अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, जिसके थ्रू ये बहुत ज़्यादा एक सुपरस्टार बन गए और इन्हें अलग अलग कंट्री से इनवाइट किया जाता था लेक्चर के लिए। और फाइनली इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया और फर्स्ट ऐसे नॉन यूरोपियन बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। 1915 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात थी। लेकिन इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उसे त्याग दिया एज अ प्रोटेस्ट के रूप में। 1939 में इन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक का टाइटल दिया था और इन्होंने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो पैसेंस के साथ, नहीं तो इन फ्यूचर बस रिग्रेट करते रह जाओगे, खुद को कोसोगे कि मुझ में पोटेंशियल था बट मैंने एक्शन नहीं लिया उस लेवल का। और पोटेंशियल हर किसी में होता है, मुझ में भी है, आप में भी है, बट हम कुछ छोटा सोचते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं। अरे सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचो ना, और पैसेंस के साथ अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।